नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल पाटिल स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है IMP विथ CMP, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे इंजीनियरिंग की कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ओके, तो पहला टॉपिक हमने लिया है, पहला सब्जेक्ट लिया है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम पिछले बार के सम का कुछ 2 पार्ट रह गया था, उसका आंसर्स देखते हैं। तो उसमें जो ए केस था जो था कि लैप वाइंडिंग के लिए, तो उसका जो आंसर आता है लैप वाइंडिंग का आंसर जो आता है वो है 76.8 वोल्ट। और जो बी केस है वेव वाइंडिंग के लिए, उसका जो आंसर आता है वो है 307.2 वोल्ट। आई होप आप सभी ने इस सॉल्व किए होंगे। तो चलिए कुछ नए पॉइंट्स के साथ हम जाते। तो आज का जो नया पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर्स। तो किसी भी क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके बारे में हम लोगों को पता होनी चाहिए, वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। ओके, सो उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होंगे। तो क्लासिफिकेशन जानने इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले जो पहली बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है वो है कि DC जनरेटर्स में जो वाइंडिंग्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। सो एक जो वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग है और दूसरा जो है आर्मेचर वाइंडिंग है। तो उस फील्ड वाइंडिंग को जब हम सप्लाई देते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होते हैं। और उसको जब आर्मेचर को हम उस मैग्नेटिक फ्लक्स में रोटेट करते हैं तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है और उसकी वजह से उसमें EMF जनरेट हो। जनरेटर मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने वाला है। तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने वाला जो पार्ट है उसके बेसिस पे जो है DC जनरेटर का पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है। तो फील्ड वाइंडिंग को जो सप्लाई देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटिंग द फील्ड वाइंडिंग, एक्साइटिंग द फील्ड वाइंडिंग। सो वी कैन एक्साइट फील्ड वाइंडिंग बाय 2 वेज। हम 2 तरह से उस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर सकते हैं। तो पहला जो एक्साइटेशन का तरीका है, बाहर से एक एक्सटर्नल बैटरी जोड़ दो फील्ड वाइंडिंग को, और वो जब हम बटन ऑन करेंगे उसका तो फील्ड वाइंडिंग एक्साइट हो जाएगी, कोई बात नहीं। और दूसरा जो होता है, जो इंटरनली जनरेटेड EMF जो होता है, जो कि आर्मेचर के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसका जो सप्लाई है और उसमें से थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम देते हैं वापस से फील्ड वाइंडिंग को, और उसके हेल्प से क्या करते हैं हम फील्ड वाइंडिंग एक्साइट करते हैं। तो ये 2 तरह के एक्साइटेशन हो गए और उसके बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस द जनरेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज DC जनरेटर। और ये DC जनरेटर फील्ड वाइंडिंग को किस तरह से हम एक्साइट करते हैं उसके बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। ओके, सो जो पहला पार्ट होता है, जो हमने बैटरी का पार्ट लिया था, उसको कॉल करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ओके, और जिसमें हम आर्मेचर से ही वापस से फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। आर्मेचर में जो EMF प्रोड्यूस होता है उसके, उसमें टेक्निक होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का, जो आगे आके इन डीप हम पढ़ेंगे। ओके, सो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो हो गया, ये जो है बाहर से हम बैटरी जोड़ रहे हैं सप्लाई के DC जो फील्ड वाइंडिंग है वो एक्साइट करने के लिए, और जो दूसरा है उसमें क्या कर रहे हैं हम आर्मेचर से वापस सप्लाई जो है हम जनरेटर को दे रहे हो। तो ये हो गया सेल्फ, जो कि मतलब जनरेटर में पहले से ही EMF प्रेजेंट है जो उसका खुद का है सेल्फ, उसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसके हेल्प से हम अपना जो फील्ड वाइंडिंग है उसको
एक्साइट कर रहे हैं, तो इस टाइप के जनरेटर को हम कॉल करेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो अभी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर तो अलग सा पार्ट हो गया जिसमें हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए। वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो है अगेन क्लासीफाई होता है अलग अलग वे में। तो हमने जिस तरह से पढ़ा कि डीसी जनरेटर किस वे में क्लासीफाई होता है फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के वे में, और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो है वो किस बेसिस पे क्लासीफाई होगा। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो उसके लिए पहला जो वो है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या समझना है, जो फील्ड वाइंडिंग है हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और इसके जो टर्मिनल्स है वो F1 और F2। तो ये जो हो गया अपनी फील्ड वाइंडिंग। और आर्मेचर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से। ये हो गया A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल, ये जो है आर्मेचर। इसमें आप प्राइम मूवर भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इसको हम आर्मेचर वाइंडिंग भी कह सकते हैं। और इसमें कुछ इस तरह से हम PM लिख के प्राइम मूवर भी दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे पढ़नी ज़रूरी क्यों है, तो अभी देखिए, तो फील्ड वाइंडिंग की जो सेल्फ एक्साइटेड जो टाइप आता है, ये वाला जो टाइप आता है, तो उसके जो अगले जो 2 पॉइंट्स है, एक सेकंड, तो क्लासिफिकेशन जो है, वो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो होता है कुछ इस तरह से। शंट जनरेटर। दूसरा वाला जो होता है उसका टाइप सीरीज जनरेटर। और जो अगला वाला टाइप है, जो मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ क्योंकि इसके फिर से पॉइंट्स होते हैं, तो वो है कंपाउंड जनरेटर्स। कंपाउंड जनरेटर्स, ओके। सो ये 3 टाइप हो गए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो ये किस बेसिस पे बनाए गए हैं, तो उसका जो बेस है वो ये है। ये जो अगर हम फील्ड वाइंडिंग F1 F2 और ये आर्मेचर वाइंडिंग अगर हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, पैरेलल मतलब यहाँ पे एक कनेक्शन का पॉइंट और यहाँ पे एक कनेक्शन का पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तो इस टाइप के जनरेटर को क्या कॉल करते हैं, शंट जनरेटर। इस टाइप के जनरेटर को क्या कॉल करते हैं, शंट जनरेटर। ये हो गया शंट जनरेटर। और जो दूसरा वाला जो है वो इस तरह से फील्ड वाइंडिंग F1 F2। और अगर हम ये दोनों सीरीज में कनेक्ट करते हैं, फिर A1 A2, तो इस टाइप के जनरेटर को कॉल किया जाता है सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही है और यहाँ पे कॉमन पॉइंट 2 है। तो इसके लिए पैरेलली कनेक्टेड है तो उसको सीरीज जनरेटर कॉल करेंगे, सीरीज में कनेक्टेड है तो उसको पैरेलली कनेक्टेड है उसको शंट जनरेटर कॉल करें, सीरीज में कनेक्टेड है तो उसको सीरीज जनरेटर कॉल करेंगे। ये सिंपल है, ओके। सो इस बेसिस पे जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है उसके 2 टाइप्स है, शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर। तो अगला सवाल क्या आता है कि कंपाउंड जनरेटर का मतलब क्या है। तो कंपाउंड जनरेटर में एक बात समझने वाली है, ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये जो फील्ड वाइंडिंग जो होती है
वो दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, दो पार्ट में। ओके, कुछ इस तरह से। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड होने वाली फील्ड वाइंडिंग है वो क्या होती है, एक जो होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में होती है, कुछ इस तरह से। एक फील्ड वाइंडिंग हमेशा सीरीज़ में रहेगी, उसको सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। और दूसरी जो होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल रहेगी। ओके, तो पैरेलल कनेक्शन के भी कुछ टाइप है, पैरेलल कनेक्शन के भी कुछ टाइप है। अगर हम कुछ इस तरह से पैरेलली दूसरी फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे, ये भी फील्ड वाइंडिंग है, ये भी फील्ड वाइंडिंग, तो ये पूरा आर्म जो है जिसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर सीरीज में है, इस पूरे आर्म को कवर करते हैं। मतलब ये लॉन्ग, पूरा जो लॉन्ग आर्म है उसको कनेक्ट करते हो। इसके लिए इसको क्या कॉल किया जाता है, लॉन्ग शंट जनरेटर, लॉन्ग शंट जनरेटर। और जो इसका दूसरा टाइप है वो क्या कहता है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये रहा आर्मेचर यहाँ पे, और इसको ये जो है पैरेलल में, सिर्फ आर्मेचर को पैरेलल है, सिर्फ आर्मेचर को पैरेलल है। तो इस टाइप को शॉर्ट पाथ ही कवर करते हो, इसके लिए इसको कॉल किया जाता है शॉर्ट शंट जनरेटर, शॉर्ट शंट जनरेटर। तो अगर हम कंपाउंड जनरेटर के लिए जाएंगे तो उसके जो है दो टाइप से अलग से, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो अगर ये लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट है तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्यों नहीं लिखा अभी, तो उसमें भी दो पार्ट्स है, अभी समझते हैं। सो इसका जो पहला वाला पार्ट है वो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्यूमुलेटिव नाम से ही पता चलता है कुछ किसी का तो एडिशन होने जा रहा है। और जो दूसरा वाला है वो है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल नाम से पता चल जाता है कि कुछ दो चीज़ों का जो है वो डिफरेंस आने या सब्सट्रैक्शन होने जा रहा है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो इसमें भी दो टाइप्स अलग से आते हैं। तो दो टाइप्स क्या है, तो यहाँ पे वो टेक्निक है, क्या है, लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ओके, और जो दूसरा वाला क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है वो है शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पे भी ये दोनों टाइप हो गए। ओके, जो एक टाइप होगा वो होगा लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और ये जो है वो शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ओके, तो इसमें से जो पार्ट है वो लॉन्ग शंट क्या है, शॉर्ट शंट क्या है, लॉन्ग शंट क्या है, शॉर्ट शंट, वो डिफरेंशियल और कम्युनिटिव के लिए सेम ही रहेगा। इसके लिए हमने क्या किया, वो दोनों का कंसेप्ट जो है पहले क्लियर कर दिया। तो दो चीज़ें तो हमें इस डायग्राम से समझ में आ रही है, किस डायग्राम से, इस डायग्राम से, कि एक फील्ड वाइंडिंग जो हमने दो पार्ट में डिवाइड की है, एक जो फील्ड वाइंडिंग जाएगी वो सीरीज़ के लिए जाएगी और एक जो है वो शंट के लिए जाएगी। तो एक जो हमेशा रहती है वो सीरीज़ में रहेगी
और दूसरी जो है वो शंट में रहेगी। एक जो है सीरीज़ में रहेगी और दूसरी जो है वो शंट में रहेगी। ओके, लेकिन ये जो दोनों भी फील्ड वाइंडिंग्स है वो कहाँ किसके अक्रॉस हो गए और किसके ऊपर हो गए? दोनों भी जो है वो पोल शू के अक्रॉस और पोल के अक्रॉस हो गए। तो अभी हम देखते हैं क्या होगा उसमें। तो ये हमारा पोल है जो हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। ओके, सो इसके ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग आती है अभी वो दो टाइप की आएगी। एक जो होगी वो सीरीज़ होगी, S1 S2 सीरीज़ के लिए, और एक जो है वो शंट के लिए होगी, SH1 SH2। एक जो होगी सीरीज़ के लिए होगी और एक जो होगी शंट के लिए होगी। ओके, सो ये दोनों भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने और एक्साइट होने के बाद पोल को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में मदद करेगी। सपोज इसकी जनरेट की हुई मैग्नेटिक फील्ड फाई एस है और इसकी जनरेट की हुई मैग्नेटिक फील्ड फाई एस एच है। अगर ये फाई एस और फाई एस एच एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, मतलब इन दोनों की एडिशन होती है जब भी ये एयर गैप में जाएंगे, तो उस वक्त जो होता है तो उस टाइप को जो कहा जाता है उसे कहा जाता है क्यूमुलेटिव। उसे कहा जाता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अगर किसी जनरेटर में उन दोनों का एडिशन हो रहा है तो उसे क्या कॉल किया जाएगा? क्यूमुलेटिव, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। और जो दूसरा केस है, अगर ए जो है फाई एस और फाई एस एच, फाई एस जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सीरीज वाइंडिंग और फाई एस एच जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय शंट वाइंडिंग, अगर ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, मतलब एक दूसरे से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा जब ये एयर गैप में जाने वाले हैं उसके पहले, तो उसको जो कहा जाता है वो होता है डिफरेंशियल। वो होता है डिफरेंशियल। ये रहा क्यूमुलेटिव, जब एडिशन हो गया फिर दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो गए, और ये जो है अपोज करेंगे तो डिफरेंशियल हो जाएगा। उसके बेसिस पर जो टाइप्स है वो क्या है? क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड, लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड, और लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है, पहले जो होता है किस तरह से हम फील्ड वाइंडिंग एक्साइट कर रहे हैं। ओके, सो अगर एक्सटर्नल बैटरी से कर रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड, इंटरनल से ही कर रहे हैं तो सेल्फ एक्साइटेड। अगेन फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट होते हैं। शंट जनरेटर पैरेलल है तो सीरीज जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर है अगेन। ओके, कंपाउंड में क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग के दो पार्ट किए जाएंगे और वो किस तरह से दोनों ने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किए वो अगर ऐड होगी क्यूमुलेटिव, डिफरेंशिएट होगी तो डिफरेंशियल, और किस तरह से वो फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्ट, उसके ऊपर लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर का पार्ट आज हमने पढ़ा है। आई होप मेरे दिए गए लेक्चर के साथ आपकी नॉलेज बढ़ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच।